राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में इस वक्त हम मौजूद हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। हमारे साथ ये नेताजी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है बहुत पवित्र त्यौहार है, आखिर क्यों मनाया जाता है, क्या लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए। आइए हम नेताजी से जानना चाहेंगे कि रक्षाबंधन के दिन लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। चलिए हम जानना चाहते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और रक्षाबंधन के दिन क्या सावधानियां बरतनी होंगी आपको। अभी अभी हमारे पत्रकार महोदय ने सिटी न्यूज इंडिया वन के माध्यम से, मैं सोमपाल सिंह सिसोदिया, बैनाम लेखक अध्यक्ष, आपने पूछा कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाते हैं जी। तो मैंने पढ़ा था कि महाभारत पर्यंत के समय भगवान कृष्ण ने जब अपने भाई को, यानी जो उनका भाई था बुआ का बेटा शिशुपाल, तो शिशुपाल को ये कह दिया था कि बुआ इसकी 101 गलती तक, इस 100 तक तो मैं माफ़ करूँगा, अगर 100 से ऊपर कूदेगा तो मैं इसका वध कर दूँगा। तो महाभारत के समय जब सभा जुड़ रही थी तो सभा में आकर के शिशुपाल ने भगवान कृष्ण जी को बहुत उल्टी सीधे बातें कही और वो लगातार उनको लज्जित करता रहा और अपने व्यंग कसता रहा उनकी छातियों में अपनी वाणी के। और ये कहते कहते जब उसको 100 पार हो गई तो भगवान कृष्ण ने इशारा किया था कि बस शिशुपाल अब 100 हो गए, अब आगे मत बढ़ना। लेकिन वो नालायक फिर भी नहीं माना, उसने फिर भी बोलता रहा। तो भगवान कृष्ण को मजबूर होकर के अपना सुदर्शन चक्र उस पर छोड़ना पड़ा, जिससे उसकी गर्दन कट गई और उसकी वहीं सभा में ही मृत्यु हो गई। तो उस सुदर्शन चक्र को चलाते समय भगवान कृष्ण के उंगली में खून आ गया था। तो उस खून को पांडवों की जो पुत्र बहू थी द्रौपदी, वहाँ पर बैठी हुई थी सभा में, उसने देखा कि भगवान कृष्ण के खून चल रहा है, तो वो उसको देख नहीं पाई और उसने तुरंत अपनी साड़ी को चीर को फाड़ करके और उनकी उंगली में पट्टी बांध दी। तो भगवान कृष्ण ने उसी दिन द्रौपदी की पूरे जीवन की सुरक्षा का ये कहते हुए कि जब तक मैं हूँ द्रौपदी, तुझे कोई संसार में कुछ नहीं कर सकता, तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तुझे आँच नहीं आएगी, मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा हर दुख सुख में। तो उसी दिन से ये माना जाता है कि आज जो हम 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार, हमारे बहनें अपने भाइयों के कलाइयों में जो बंधन का सूत्र बांधेंगी, राखी बांधेंगी, तो वे प्रार्थना करते हुए बांधेंगी कि मेरे भाई की आयु लंबी हो, मेरा भाई अच्छा हो, नेक हो, इसके अच्छे विचार हों, ये दिन दुनी रात चौगनी करे, तरक्की करे, जिस विभाग में वो कार्य करा उसमें सबसे आगे पहुँचे। ये कामना करते हुए बहन अपने भाइयों से उम्मीद करते हुए रक्षा का सूत्र बांधती है और ये धागा बांधती है। लेकिन बहन भी उनको, ऐसा ही नहीं है कि भाई भी उनको जो है अपनी बहनों को जब वो धागा बांधती है तो कुछ ना कुछ उनको उपहार में देते हैं। और उपहार दे करके कोई आभूषण से सुसज्जित करता है, तो कोई भाई हेलीकॉप्टर से भी कर देता है, तो कोई धन संग्रह से करता है। हमने देखा है कि अंबानी जैसे की पत्नी, उन्होंने हेलीकॉप्टर दिया था रक्षाबंधन में अपनी पत्नी को। की पत्नी का राइट नहीं है कि वो अपने पति के सूत्र बांधे। ये बहन भाई का रिश्ता है, ये पवित्र रिश्ता है। इसमें पवित्रता को जोड़ा है कि जब जब बहन पर कष्ट आएगा, भाई उसके हर दुख सुख में उसके साथ खड़ा रहेगा और एक आवाज़ पर उसके पास उसके दुख दर्द में जाकर कदम से कदम मिलाने काम करेगा, उसके साथ चलेगा। ये इसलिए ये हमारा एक रक्षाबंधन का त्यौहार हम बड़े धूमधाम से इसको मनाते हैं। और ये यही नहीं है, नेपाल में ही मनाया जाता है, अपने देश में तो मनाया जाता है, नेपाल में मनाया जाता है। और इसका यही है कि उस समय प्रेम, स्नेह, ममता और ये समरसता का भाव बहन अपने भाई से ये उम्मीद करते हुए रक्षाबंधन के सूत्र बांधती है कि मेरा भाई
हर दुख सुख में मेरे साथ खड़ा रहे और मेरे हर कष्ट में, और उम्मीद करती रहे कि भाई कोई भी मुझ पर कभी भी किसी समय कोई आंशिक घटना घट जाती है तो मेरा भाई ऐसे दुख सुख में मेरे साथ रहे। यही एक त्यौहार होता है, दोनों एक दूसरे से अपेक्षा रखते हैं, भाई बहन से अपेक्षा रखता है और बहन भाई से अपेक्षा रखती है। इस त्यौहार को हम इस तरह मनाते हैं और एक दूसरे के प्रति काम भी आते हैं। और ये त्यौहार हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार, इसलिए हम इसे बड़े गर्व के साथ मनाते हैं। और ये हमारे हिंदुओं के मुख्य 4 त्यौहार होते हैं, उसमें मुख्य 4 त्यौहारों में से प्रथम त्यौहार है हमारा रक्षाबंधन का, जिसे हमें महत्व दिया गया है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले रक्षाबंधन पर? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सिटी न्यूज़ इंडिया वन के माध्यम से कि कुछ सावधानियाँ इसमें होती हैं कि जैसे अब हमारी बहनें जो हैं रक्षाबंधन के दिन एक दिन पहले अपने भाइयों को ये बंधन का सूत्र बांधने जाती है, रक्षाबंधन पे धागा बांधने जाती है, तो वो थोड़ा सा अपने वाहन को चलाते समय अपनी सावधानियां बरतें। उस पर जो है एक तो हेलमेट की ज़रूर व्यवस्था करके चले, दूसरा हेलमेट के साथ साथ सवारियों को भी देखना चाहिए कि जितने हमारी मोटरसाइकिल की क्षमता है उसी हिसाब से हमें जो है उस पर वहन करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मान लो 5 परिवार में 5 सदस्य हैं तो हम 5 को ही लाद लेते हैं, तो इससे ये रहता है कि भाई हम जाते तो हैं खुशी खुशी बहुत आनंदित होकर जाते हैं कि हम भाई के पास जा रहे हैं, बहन भाई के पास जा रहे हैं, लेकिन कुछ घंटे बाद ऐसा दुखद समाचार मिलता है कि 5 को 5 एक्सीडेंट में मारे गए और दुर्घटना हो गई है। तो मैं ये कहता हूँ कि सावधानी बरतते हुए हेलमेट का प्रयोग करें और कम से कम फ़ोन जो है बाइक चलाते समय बिल्कुल यूज ना करें। और तीसरा ये है कि 60 से 70 की 60 और 65 की स्पीड से आगे ना बढ़ें और 3 या 2 के बीच में अपनी सवारियों को लेकर चलें, इससे ज़्यादा सवारी ना बिठाएं। और हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी व्यवस्था करी है, जो वाहनहीन है, जिन पर वाहन नहीं है, उनको आज और 7, 8, 9 3 दिन फ्री सेवाएं हैं, वो लेके पश्चिम से पूर्व से उत्तर जा सकते हैं। फ्री सेवाएं हैं, परिवहन निगम की जो गाड़ियां हैं उनमें आप जा सकते हैं। और जिन पे अपने वाहन है, मैं तो जानता हूं कि लगभग सब पे अपने वाहन हैं, तो वाहन पे जाते समय कई सावधानियों को अपने ध्यान में रखते हुए चलें, ताकि आप जिस पर्व को मनाने जा रहे हैं उस घर में भी आनंद हो और अपने में भी आनंद हो। दोनों के पर्वों में आनंद के साथ त्यौहार मने, कोई ऐसी घटना ना घट जाए कि दोनों को रोना पड़े और उस पर जो है पूरे गांव का फिर एक मातम बन जाए। ऐसी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इस त्यौहार को धूमधाम से मनाना चाहिए। बहन भैया का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, ममता का त्यौहार है, स्नेह का त्यौहार है और ये बहन भाई का त्यौहार बहुत ही अच्छा पर्व है, सूत्र का त्यौहार है। तो इस मौके पर, रक्षाबंधन के मौके पर योगी सरकार को क्या कहना चाहेंगे? जैसे यात्रियों के लिए बस फ्री की गई है। मैं योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बाबा को मैं सलूट करता हूँ इस बात का कि बाबा ने हमारे उन लोगों का, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मेले कुचेले हैं, जो बेचारे साधन विहीन हैं, जो पैसे की कमजोरी में, जिनके पास पैसा नहीं होता है, किराए तक पैसा नहीं होता है और वो अपने भाई के पास नहीं पहुंच पाती, एक मिठाई का डिब्बा तक नहीं खरीद पाते हैं, तो हमारे बाबा योगी ने उनके लिए व्यवस्था बनाई है, सरकार ने व्यवस्था बनाई है। मैं बाबा योगी को इसके लिए एक बार नहीं कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे गरीब लोगों के लिए, मेले कुचले लोगों के लिए, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको ये व्यवस्था बनाई कि वो कहीं से भी कहीं उत्तर प्रदेश में जाके अपने भाइयों के कलाइयों में अपनी राखी बांध सकते हैं। देखिए, हमारी बात हुई नेताजी से। नेताजी ने रक्षाबंधन के मौके पर संदेश भी दिया और बहुत अच्छे सुझाव बताए कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, और लोगों के लिए एक संदेश दिया है कि कृपया वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, हेलमेट लगा कर चलें, स्पीड कम होनी चाहिए और पूरे परिवार को लेकर के मोटरसाइकिल पर न चलें। जो हमने देखा है कि जैसे एक मोटरसाइकिल पर 4-5 बच्चे बैठा लेते हैं, 3-4 थैले लटका लेते हैं, फ़ोन आ गया, फ़ोन की घंटी सुनते हैं, फ़ोन करते चले जाते हैं। तो ऐसी रक्षाबंधन के मौके पर इन चीज़ों का प्रयोग ना करें और सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें और त्यौहार को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं।